गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म काय माइक्रोबॉडीज। देखो सूक्ष्म काय, इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका यानी कि जिसके ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, उनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया था और एक हाइड्रोब्लास्ट था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था झिल्ली विहीन कोशिका यानी कि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, वो राइबोसोम था। इसके अलावा बचे कुछ जितने भी बचे थे वो कैसे थे, एकल झिल्ली युक्त कोशिका। तो यहाँ पर सूक्ष्म काय आया है, तो जो सूक्ष्म काय है ये एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। सूक्ष्म काय कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और इस सूक्ष्म काय का जो निर्माण है वो किससे होगा? सूक्ष्म काय का जो निर्माण है ये होगा गोल्जी काय। सूक्ष्म काय का निर्माण गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदैवी जालिका, अंतःप्रदैवी जालिका शॉर्ट में अपन इसे कहेंगे कि यार के टूटने से किसका निर्माण होता है? सूक्ष्म काय का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, तो सूक्ष्म काय माइक्रोबॉडीज कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म काय का निर्माण किससे होगा, तो सूक्ष्म काय का जो निर्माण होगा वो गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रजालिका के टूटने से किसका निर्माण होता है? सूक्ष्म काय का क्या होता है? निर्माण होता है। इनके जो किनारे होंगे, अगला अगर पॉइंट देखें, इनके जो किनारे हैं वो कैसे होंगे? इनके जो किनारे होंगे वो होंगे रवेदार यानी कि कणिका में होंगे। और इनमें खुरदरी अधात्री पाई जाती है, मैट्रिक्स पाई जाती है। इनमें खुरदरी आधात्री, ये आधात्री को अपन मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स पाई जाती है। सूक्ष्म काय को दो भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म काय के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। अब देखो सूक्ष्म काय के दो प्रकार कौन कौन से हैं? अगर यहां पर अपन बांटे सूक्ष्म काय, टू टाइप्स, दो प्रकार कौन कौन होंगे? एक होगा परऑक्सीसोम और दूसरा होगा ग्लाइऑक्सीसोम। देखो पहला जो पॉइंट है परऑक्सीसोम, और इसका जो दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा ग्लाइऑक्सीसोम। अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म काय कितने प्रकार का होगा, तो सूक्ष्म जो काय है वो दो प्रकार का होता है, एक परऑक्सीसोम और दूसरा कौन सा होता है? यानी कि ग्लाइऑक्सीसोम। अगर अपन परऑक्सीसोम की बात करें तो परऑक्सीसोम की जो खोज है वो किसने की? अगर इसके अगर हम बात करें परऑक्सीसोम, तो परऑक्सीसोम की जो खोज है वो किसने की थी? ये की थी टोलब्रट नामक वैज्ञानिक ने, और कब की थी? 1969 में की थी। ठीक है, तो परऑक्सीसोम की खोज किसने की? टोलब्रट नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1969 में की। अगर आपसे पूछा जाए कि परऑक्सीसोम का जो निर्माण है वो किससे होगा, तो ध्यान रखना परऑक्सीसोम का जो निर्माण होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यानी कि अंतःप्रजालिका के मुकुलन द्वारा, अंतःप्रजालिका के मुकुलन द्वारा किसका निर्माण होता है?
अंतःप्रजालिका के मुकुलन के द्वारा निर्माण होगा किसका? परऑक्सीसोम का क्या होता है? निर्माण। अगर आपसे पूछी जाए कहां पाए जाते हैं परऑक्सीसोम, तो ध्यान रखना परऑक्सीसोम पाए जाएंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि ये एक कोशिका है। प्रोटोजोआ के अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो जंतु कोशिका, कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका में। और जंतु कोशिका में कहां पर? जैसे जंतु कोशिका में किडनी में पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें जंतु कोशिका की किडनी, जंतु कोशिका की किडनी में, और कहां पर पाए जाते हैं? लीवर यानी कि यकृत में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकाशीय, अगर इसके अलावा अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं, प्रकाश संश्लेषी कोशिका, यानी कि जो कोशिका प्रकाश संश्लेषण के निर्माण में भाग लेती है उनमें भी क्या पाए जाते हैं? परऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीडेज और कैटालेज प्रकृति के एंजाइम भरे होते हैं। अगर बात पूछा जाए इनमें ऑक्सीडेज, एक तो हो जाएगा ऑक्सीडेज और एक हो जाएगा कैटालेज। ये एंजाइम क्या होते हैं? भरे होते हैं। और अगर इनकी प्रकृति देखें तो इनकी जो प्रकृति होती है ये किसके समान होती है? ये लाइसोसोम की क्या होती है? समान होती है। बस इतना सा आपको याद करना है। सूक्ष्म काय को दो भागों में बांटा, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। अगर अपन बात करें परऑक्सीसोम की खोज, तो परऑक्सीसोम की खोज किसने की? टोलब्रट नामक वैज्ञानिक ने की 1969 में। आपसे पूछा जाए परऑक्सीसोम का निर्माण किससे होता है, तो ध्यान रखना परऑक्सीसोम का जो निर्माण होता है वो अंतःप्रजालिका के मुकुलन के द्वारा होता है। परऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ में पाए जाएंगे। इसके अलावा जंतु कोशिका की बात करें किडनी और लीवर में पाए जाते हैं। परऑक्सीसोम कौन सी कोशिकाओं में भाग लेते हैं? प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में क्या लेते हैं? भाग। परऑक्सीसोम में कौन से एंजाइम भरे होते हैं? तो परऑक्सीसोम में जो एंजाइम भरे होंगे वो कौन से भरेंगे? ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम क्या होंगे? भरे होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति कैसी होती है? लाइसोसोम प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होगी? लाइसोसोम प्रकृति होती है। इसके बाद में अगर अपन कार्य करें परऑक्सीसोम की कार्यों की बात कर देखें तो जो परऑक्सीसोम होता है इसके कार्य क्या है? नंबर अगर इसकी बात करें परऑक्सीसोम के कार्य तो प्रकाश शोषण की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। फोटोरेस्पिरेशन की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। और ये जो पॉइंट आपने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, हरित लवक पढ़ा, उस समय में इसका नाम आया था परऑक्सीसोम का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश शोषण की क्रिया में कौन कौन से कोशिकाएं भाग लेते हैं, तो ध्यान रखना प्रकाश शोषण की क्रिया में एक तो भाग लेगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा जो कोशिकाएं भाग लेगा वो कौन सा लेगा? हरित लवक भाग लेगा। और तीसरी कोशिकाएं की अगर अपन बात करें तो तीसरा कोशिका कौन सा हो जाएगा? परऑक्सीसोम। ठीक है, ये तीन कोशिकाएं हैं ये जो फोटोरेस्पिरेशन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और ये आपका जो पॉइंट होगा इंपोर्टेंट भी है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फोटोरेस्पिरेशन की क्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से कोशिकाएं हैं, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है और कौन सा है? परऑक्सीसोम है। अगर इसके दूसरे कार्य की अपन बात करें तो जंतु कोशिका में वसा उपापचय का कार्य करता है। यानी कि जो जंतु कोशिका होगी, जंतु कोशिका में वसा उपापचय का क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है।
तीसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो कोशिका द्रव्य में, कौन से द्रव्य में, जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव में आने वाले, कोशिका द्रव्य में आने वाले विषैले प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। क्या करेगा, कम करता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि कोशिका द्रव में जितने भी विषैले पदार्थ आएंगे उनको कम करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। और इससे पहले मैंने एक एंजाइम ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के बारे में चर्चा की थी। तो कैटालेज एंजाइम, ये जो कैटालेज एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं और इन जो उपापचय क्रियाओं से उत्पन्न हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या सूत्र होगा, H2O2 का, ये क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। क्या कर देगा, अपघटन कर देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया था परऑक्सीसोम में दो एंजाइम पाए जाएंगे, कैटालेज और दूसरा ऑक्सीडेज। तो जो ऑक्सीडेज कैटालेज एंजाइम होगा, वो कैटालेज एंजाइम की उपापचय क्रियाएं होंगी, उस समय जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा उसका क्या कर देगा, ये अपघटन कर देता है। ये तो इसके हो गए कार्य। तो पहला जो पॉइंट है हमने पढ़ लिया परऑक्सीसोम, और हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है ग्लाइऑक्सीसोम। तो ध्यान रखना, जो ग्लाइऑक्सीसोम है इसकी जो खोज है, अगर खोज की बात करें तो खोज की थी बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने, और कब की थी, 1961 में की थी। ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम की खोज टोलब्रुक ने की थी 69 में, और ग्लाइऑक्सीसोम की जो खोज है वो किसने की थी, बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 1961 में की थी। ग्लाइऑक्सीसोम वसा बहुल कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि ग्लाइऑक्सीसोम पादप की उन कोशिकाओं में पाया जाएगा जहां पर सबसे अधिक किसकी मात्रा होगी, जहां पर सबसे अधिक किसकी मात्रा होगी, वसा की मात्रा होगी। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सीसोम की खोज बीवर्स ने 61 में की थी, 1900 में, और ग्लाइऑक्सीसोम उन पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा जिन पादप कोशिकाओं में किसकी मात्रा अधिक होगी, वसा की। अगला पॉइंट देखें, ग्लाइऑक्सीसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। एकल झिल्ली युक्त क्या है, कोशिका है। ग्लाइऑक्सीसोम एकल झिल्ली युक्त क्या है, कोशिका है। अगर अपन अगले पॉइंट की बात करें कि इसमें कौन कौन से एंजाइम, जैसे अगर एंजाइम की बात करें ग्लाइऑक्सीसोम में, तो मेलेट सिंथेटेज, एक तो ये एंजाइम पाया जाएगा कि कौन सा एंजाइम होगा, मेलेट सिंथेटेज एंजाइम है। एक्कोटिनेज है, एक्कोटिनेज हो जाएगा मेलेट सिंथेटेज। दूसरा हो गया एक्कोटिनेज, और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एक एंजाइम ये होगा। तीनों में मेलेट सिंथेटेज, एक्कोटिनेज और ग्लाइकोलेट सिंथेट ऑक्सीडेज, एवं कैटालेज। और कौन से एंजाइम, कैटालेज भी पाए जाएंगे इसमें, कैटालेज एंजाइम। ये क्या काम करेंगे, जो वसीय अम्ल होगा उस वसीय अम्ल को किसमें कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, किसमें कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य ग्लाइऑक्सिलेट चक्कर के द्वारा करते हैं। बदलने का कार्य ऑक्सीलेट चक्कर द्वारा करते हैं, जिसे अपन C2 चक्कर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। तो खोज बीवर्स ने 61 में की,
जिन कोशिकाओं में वसा की मात्रा पाई जाएगी वहां पर ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाएगा। ग्लाइऑक्सीसोम कैसा होता है? एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब इस ग्लाइसोसोम में क्या क्या पाया जाएगा? अगर अपन बात करें ग्लाइऑक्सीसोम की, तो ग्लाइऑक्सीसोम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? मैलेट सिंथेटेज एंजाइम है, एकोटिनेज एंजाइम है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम है, कैटालेज। और कैटालेज एंजाइम पेरोक्सीसोम में भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? जो वसीय अम्ल है उस वसीय अम्ल को इसमें कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, बदलने का। वसीय अम्ल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य कौन से चक्कर के द्वारा करते हैं? C2 चक्कर के द्वारा, यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट चक्कर के द्वारा करते हैं। तो इस तरह हमारा ग्लाइऑक्सीसोम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है,